हम भी पूत उसी जननी के आज हमारी बारी। क्या इतना हमने अपना गौरव गरिमा गिरा दिया है? क्या इतने असहाय हम हो गए? क्या इतना हम पर हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार, हमारा देश भारी पड़ने लगा? क्या वो सारी पीड़ा, सारी इसकी दर्द समाप्त हो गई? क्या ऐसा कोई रहा नहीं जिसके लिए भारतीय संस्कृति बोझ न बने, जो भारतीय संस्कृति के लिए थोड़ा समय, श्रम, साधन लगा सके लोक कल्याण के लिए? ये गीत चल रहा था उसी समय 18 साल 20 साल के एक युवा का चित्र मेरे आंखों में आ रहा था। मैं कैसे कथा को आगे बढ़ाऊं? एक युवा राह से जा रहा था, रास्ते में एक राजमहल, ऊंची अट्टालिका, उसके नीचे से जब गुजरा तो उसके ऊपर एक बूंद गिरी हाथों। उसने सोचा मौसम तो पूरा खुला है, धूप चारों ओर खिली हुई है, ये बूंद कहां से आई? उसने ऊपर आंख उठा करके देखा तो राजमहल की राजकुमारी रो रही थी, उसकी आंखों से बूंद टपकी थी। राजकुमारी को क्या दर्द है? सारे ऐशो आराम के होते हुए राजकुमारी को क्या पीड़ा है? उस युवा ने, उस भाई ने राजकुमारी से पूछा, क्यों रो रही, क्यों रो रही? राजकुमारी ने कहा, भैया क्या कोई अब बचा नहीं? क्या भारत मां बाज हो गई है? क्या कोई बचा नहीं जिसके लिए भारतीय संस्कृति बोझ न बने? क्या कोई बचा नहीं जो भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा को उठाकर रख सके? क्या ये सृष्टि हुई ही तहस नहस हो जाएगी? उस राजकुमारी के उस आंसू ने इस युवा के हृदय को छुआ। उसने कहा, बहन, मां बिशीद बरारो है भट्टाचार्यों सी भूतले, अभी मैं जिंदा हूं। क्या कह दिया? मेरे रहते हुए मेरी मां को 5 कह दिया। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। जब तक मैं हूं, जब तक मेरी सांस में सांस है, तब तक मैं भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा को झुकने नहीं दूंगा। मेरे जाने के बाद देखा जाएगा। वो लोक कल्याण की भावना कहां गई? कहां गई वो लोक कल्याण की भावना? भारत गांव का देश है, रामनगर गांव से पटा हुआ। आज गांव पर लोग व्यंग करते हैं, आज शहर के लोग सारे निकृष्टता के बावजूद आज हमारे भारत के हृदय पर, भारत के गांव पर, भारत के निर्मलता पर आज चोट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, ए भैया, गांव के प्रधानी से बढ़िया शहरे के विधायक की ठीक बात। सुने हैं आज गांव का ये हाल, आज गांव के वो चौपाल, आज गांव का वो वातावरण, माफ करिएगा कहते हुए कटु सत्य कष्ट हो रहा है, लेकिन ये सत्य है। ये वो भारत के गांव है, वो दिल है भारत का, जहां पर गांव के ऊपर एक आफत आई तो गांव की रक्षा के लिए भरे चौपाल में जब पूछा जाता था कि कौन अपने को बलिदान करने को तैयार है, तो एक नहीं सैकड़ों हाथ खड़े हो जाते थे, हम तैयार, हम तैयार, हम तैयार। आज तो अगर अपने स्वार्थ के लिए मामला टकरा जाए तो हम पूरे गांव को बलिदान करने के लिए तैयार बैठे। कहां से कहां आ गए ये क्षुद्रपन, ये छोटापन? इतना छोटा करता चला जा रहा है कि गांव एक परिवार था, वो छोटा होते होते अपना परिवार रह गया, वो भी बढ़ते बढ़ते अब केवल माता पिता भाई बहन अपने बच्चे रह गए, वो भी बढ़ते बढ़ते भाई भी अलग हो गया, हम हमारी पत्नी हमारे माता पिता रह गए, वो भी बढ़ते बढ़ते अब माता पिता भी परिवार के हिस्सा नहीं बटे। कहां तक बटोगे? अब तो पति पत्नी भी समझौता करके चल रहे हो। किस दुर्दिन के तैयारी पकड़ के बैठे हैं? क्या स्थिति है? चलो वहां तक भी ठीक था, पति पत्नी समझौता कर ले रहे थे, अब तो दूसरों को बेवकूफ बनाते बनाते हम स्वयं को बेवकूफ बनाना सीख गए। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। दिखने में शानदार हट्टा कट्टा, दिखने में शानदार संपन्न व्यक्ति अंदर से खोखला है, अंदर से पीड़ित है। ऐसे तमाम दृश्य मैं रोज देख रहा हूं। इस कथा के प्रसंग को आगे ले चल रहा है, नहीं तो यहां पर रुकता। आज ये स्थितियां बनती चली जा रही। हम भी भूत उसी जननी के, आज हमारी बारी है। नहीं साहब,
भगत सिंह की जय जयकार करेंगे। ये बैठे ईसाई लोग, ये भगवान की व्यथा भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है और आपसे अपेक्षा भी है। गुरुदेव कहते थे इन दिनों बात उनसे कही जा रही, सुन समझ सोच कर जो अमल कर सके। गुरुदेव कहते थे मूर्धन्य जागो, मुर्दों से रही न कोई आस। आप मूर्धन्य, आप जागृत आत्माएं। प्रसंग में आएगा आप हैं कौन, परसों तक देखिएगा। मैंने कहा आप उछल जाएंगे, भूल गए हम अपना पौरुष, अपने पुरुषार्थ को, अपने जीवन को, अपनी गरिमा को भूल गए। हम अपने को पहचान नहीं पा रहे। गुरुदेव के साहित्य से जुड़िएगा, मैं क्या हूं, अपने को पहचान नहीं पा रहे। लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना प्रथम सूत्र।